मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ अपडेट। मध्य प्रदेश में फाइल हुआ पहला लव जिहाद केस। इस केस को रजिस्टर करने वाली एक 22 साल की लड़की है जिसने 25 साल के शादीशुदा आदमी पर रजिस्टर करवाई। रिपोर्ट के हिसाब से 25 साल का सोहेल, जो एक ड्राइवर है और ड्राइविंग के साथ पार्टीज और इवेंट में म्यूजिक भी प्ले करता है, इन दोनों की मुलाकात ऐसे ही किसी इवेंट में हुई थी और सोहेल ने अपने आप को सनी बोल के इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत जल्द इन दोनों के नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए और ये लोग रिलेशनशिप में भी आ गए थे। लड़की के कंप्लेंट के मुताबिक अक्यूज उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो सेम कम्युनिटी को बिलोंग करता है और फिर जब उसकी असलियत बाहर आई तो वो फोर्स करने लगा कि वो शादी कर ले उसके साथ और अपना धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर ले। तो इन सब के बाद लड़की ने कंप्लेंट फाइल की। तो अब लव जिहाद के ऑर्डिनेंस के तहत सोहेल को शायद 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 25,000 तक का फाइन लग सकता है। अगली खबर, बैंगलोर के एक बिजनेसमैन ने अपने ही बेटे का मर्डर करवा दिया। 50 साल के केशव प्रसाद के ऊपर अपने ही बेटे के मर्डर के चार्जेस लगे हैं और पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस केस की शुरुआत 12 जैन को होती है, जहां केशव प्रसाद ने मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई अपने बेटे कुशल प्रसाद की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक प्राइवेट कंपनी में टेक्निकल तौर पर काम कर रहे हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से 10 जैन से कुशल प्रसाद मिसिंग थे और मल्लेश्वरम 18 क्रॉस में आखिरी बार उनके दोस्तों के साथ कार में देखा गया था। और इसी दिन येलमलप्पा लेक के पास के लोगों ने पुलिस को अलर्ट किया, कहा कि लेक के पास एक गनी बैग्स हैं, यानी बोरियों से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। और जब पुलिस ने उन बैग्स को खोला तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए ये देखकर कि उस बैग्स के अंदर किसी इंसान की बॉडी को चॉप कर फिल कर दिया है। कुछ वक्त के बाद पता चला कि ये बॉडी कुशल प्रसाद की है और पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को फैमिली वालों के पास सौंप दिया। इस केस के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करने के बाद पता चला कि कुशल के साथ 2 लोग मौजूद थे, नवीन कुमार और केशव। इन दोनों को हिरासत में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन की गई। पता चला कि कुशल के पिता ने ही इन दोनों को हायर किया था कुशल का मर्डर करने के लिए। इनको 3 लाख रुपए मिलने वाले थे और 1 लाख एडवांस मिल चुका था कुशल के पिता से। फिर पुलिस ने केशव प्रसाद को इंटरोगेट किया, उनसे सवाल जवाब किए, उनको हिरासत में लिया तो पता चला कि मल्लेश्वरम की प्रॉपर्टी को लेकर कुशल बहुत परेशान करता था। कभी कभार उनके माँ को भी मारता पीटता और फाइनली जब वो तंग आ गए और डिसाइड किया कि इसको फैमिली से निकाल देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो नवीन और केशव से मिले। नवीन और केशव कुशल के छोटे भाई के सीनियर क्लासमेट्स थे। पुलिस का कहना यह है कि नवीन और केशव ने कुशल को लेक के पास लेकर गए और वहाँ उसको खूब शराब पिलाई और उसके साथ स्लीपिंग पिल्स भी खिला दिए थे। और जब वो बेहोश हो गया तो कार के पीछे वाले सीट में लेकर जाकर उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर बैग में फिल कर दिए और वो बैग्स वहीं लेक के पास छोड़ गए। तो अगली खबर, जहां कर्नाटका के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर मिस्टर प्रभु चौहान ने कहा है कि गौ रक्षकों पर लगाए गए सारे केसेस को रद्द किया जाए, यानी बिल पास होने से पहले के जितने भी केसेस फाइल किए गए हैं वो सारे निकाल दिया जाए, क्योंकि कर्नाटका में काउ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। ನಮ್ದು ಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ವಿಡ್ರಾಲ್. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೀನಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆडी, ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು। तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।